अगर आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं फिर भी दुख क्यों नहीं जाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आप वो बात समझने वाले हैं जो अब तक छूटती रही। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए, शांति पाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी गहरी जगह पर एक खालीपन बना रहता है। एक ऐसा खालीपन जो न तो धन से भरता है, न ही रिश्तों से, न किसी सफलता से। और हर रात जब आप अकेले होते हैं तो वही सवाल फिर लौट कर आता है, आखिर क्यों मैं अब तक दुख में हूं। आप सोचते हैं शायद ये हालात की वजह से है, शायद कोई और जिम्मेदार है, शायद बचपन में कुछ ठीक नहीं हुआ, शायद किस्मत खराब है, शायद लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि शायद आप अब तक कुछ बहुत जरूरी चीज को समझे ही नहीं हैं? बुद्ध ने कहा था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। लेकिन आज हम दुख को समाप्त करना नहीं चाहते, हम सिर्फ उसे छिपाना चाहते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, मोबाइल, व्यस्तता और भ्रम की दुनिया में खुद को इतना उलझा लेते हैं कि हमें लगता है हम दुख में नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी बार आप खुद से बचते हैं उतनी बार आप अपने दुख को और गहरा करते हैं। आप दुख को खत्म नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। आप उसे दबाना चाहते हैं, झूठी उम्मीदों से ढकना चाहते हैं, मनोरंजन में बहा देना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी कोई भी तरीका काम कर पाया है? क्या आप आज सच्चे अर्थों में शांति में हैं? बुद्ध ने कहा था, समझ ही मुक्ति है। लेकिन समझ आती कैसे है? क्या किताबों से, प्रवचनों से, इंटरनेट से? नहीं। समझ आती है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं, जब आप अपने दुख के पीछे भागना बंद करते हैं और पहली बार उसे देखते हैं, बिना भागे, बिना उसे दोष दिए। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही दुख आता है हम शिकायत शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम उसे स्वीकार नहीं करते, और जब आप दुख को स्वीकार नहीं करते तो आप उसके पार नहीं जा सकते। आप एक दरवाजे से भाग रहे हैं जिसका बाहर जाने का रास्ता उसी दरवाजे से होकर है, लेकिन आप भागते हैं और हर बार उसी जगह लौट कर आते हैं। दुख मिटता तब है जब आप उसे समझते हैं, और समझ आता तब है जब आप दुख से भागना बंद करते हैं। दुख कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है। ये कहता है कि आपने जीवन की सच्चाई को अनदेखा किया है। आपने दुनिया को वैसे देखा जैसे आप देखना चाहते थे, न कि जैसी वो सच में है। आपने लोगों से उम्मीद की कि वो हमेशा आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें। आपने चाहा कि दुनिया आपको समझे, आपको स्वीकार करे, आपको प्यार दे बिना शर्त। और जब ऐसा नहीं हुआ तो आपने दुख को जन्म दिया। दुख तब होता है जब आप चाहते हैं कि जो है वो ना हो और जो नहीं है वो हो जाए। ये समझना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। जब आप ये देख लेते हैं कि दुख की जड़ आपकी ही सोच है, आपके ही मस्तिष्क की परछाइयां हैं, तो आप उसी क्षण स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई विचार नहीं है जिसे आप सुन लें और सब बदल जाए। ये एक अनुभव है जो तब आता है जब आप गहराई से देखना शुरू करते हैं, जब आप खुद को समझने लगते हैं, बिना नफरत, बिना झिझक, बिना डर के। जब आप ये मान लेते हैं कि आप ही अपने दुख के निर्माता हैं, तब आप अचानक ये देख पाते हैं कि किसी के शब्द आपको दुख नहीं देते, आपकी अपेक्षा उस शब्द से दुख देती है। कोई परिस्थिति दुख नहीं देती, आपकी विचारधारा उस परिस्थिति को दुखद बनाती है। दुनिया तो बस घट रही है जैसे घटनी है, लेकिन आप हर चीज को अपनी सोच के आईने से देखकर उसमें अर्थ जोड़कर दुख उत्पन्न कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर दुख का कारण आप ही हैं, तो क्या समाधान भी आप ही नहीं है? आपको कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो, कोई ध्यान सत्र, ये सब दिशा दे सकते हैं, लेकिन अंत में तो आपको ही वो देखना पड़ेगा जो अब तक आप टालते आ रहे हैं। और जब आप देख लेते हैं तब वो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जब आप अपने दुख को देखकर कहते हैं, हाँ मैं ही हूं इसका कारण, तो आप उसी पल पीड़ित से जागरूक बन जाते हैं, और जागरूकता ही मुक्ति है। इसलिए अगली बार जब दुख आए, भागना नहीं, बैठ जाना, देखना और खुद से पूछना, मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूं। और जब ये सवाल ईमानदारी से पूछा जाएगा
तब जवाब भी उसी गहराई से आएगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा, दुख से भागने से नहीं बल्कि उसे समझने से ही शांति मिलती है। और यही बात आज आप अगर समझ लें तो सच मानिए, कल से सब बदल जाएगा। तुम्हारा दुख कभी नहीं जाएगा जब तक ये एक बात नहीं समझते। एक अनसुनी व्यथा। गांव के सुदूर कोने में एक आदमी रहता था, नाम था विराग। सब उसे शांत, सभ्य और गंभीर कहते थे, लेकिन उसके भीतर हर दिन एक तूफान उठता था। विराग जीवन में सब कुछ पाने की दौड़ में थक चुका था। पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, सब कुछ तो हो गया था, लेकिन भीतर एक खालीपन रह गया था। हर रात जब वो अपने कमरे की बत्ती बुझाकर लेटता तो एक ही प्रश्न उसके भीतर गूंजता, मैं दुखी क्यों हूं? उसकी पत्नी पूछती, क्या बात है, सब ठीक तो है? वो मुस्कुराकर कहता, हाँ सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। डू साधु की छाया। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। कोई कहता वो हिमालय से आए हैं, कोई कहता वर्षों मौन में रहे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो भी उनके पास जाता एक अजीब शांति लेकर लौटता। विराग भी खींचता चला गया। कई दिनों तक वो दूर से बैठकर बस उन्हें देखता रहा। साधु कुछ नहीं बोलते थे, बस आंखें बंद करके बैठे रहते। आखिर एक दिन विराग उनके पास गया और बोला, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी, मुझे बताइए मेरा दुख कब जाएगा? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, जब तुम वो समझ लोगे जो अब तक तुमने सिर्फ सुना है, जिया नहीं। विराग चौंका। क्या? साधु बोले, वो बात जो हर धर्म ने कही, हर गुरु ने समझाई, लेकिन तुमने कभी उसे जीकर नहीं देखा। 3 एक प्रश्न का बोझ विराग दिन रात उसी बात को सोचता रहा। वो एक बात क्या है? उसने किताबें खंगाली, वीडियो देखे, पुरानी बातों को याद किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, मौन रहना शुरू किया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ, उल्टा और स्पष्ट हो गया। वो एक दिन फिर साधु के पास गया और पूछा, क्या मैं बहुत अधिक सोच रहा हूं? साधु बोले, नहीं, तुम बहुत अधिक बच रहे हो, दुख से नहीं, खुद से। 4 भागता मन, रोता आत्मा। विराग ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसने देखा कि वो हर बार जब दुख आता था तो भाग जाता था। टीवी में, सोशल मीडिया में, दोस्तों की हंसी में, काम की व्यस्तता में। उसने कभी दुख को ठहर कर देखा ही नहीं था। उसने कभी पूछा ही नहीं, ये दुख क्या कहना चाहता है? साधु ने कहा था, दुख कोई दुश्मन नहीं, वह संदेशवाहक है, लेकिन तुमने हर बार उसे दरवाजे से भगा दिया। 5 मां की चिट्ठी। विराग को एक पुरानी डायरी मिली। उसकी मां की लिखी हुई चिट्ठियां थीं जो उसने बचपन में लिखवाई थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब जीवन कठिन लगे तो बाहर मत भागना, भीतर देखना, तेरा दुख तुझसे कुछ कहने आया है, उससे बात कर लेना। वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। छह आत्मा से पहली भेंट। एक दिन विराग अकेले बैठा और खुद से पूछा, मैं दुखी क्यों हूं? जवाब आया, क्योंकि तुम हर चीज से अपेक्षा करते हो और जब वो पूरी नहीं होती तो टूट जाते हो। वो चौंका, तो क्या अपेक्षा ही दुख है? उत्तर आया, नहीं, अज्ञानता अपेक्षा की जननी है और वही दुख का कारण है। जब तक तुम ये नहीं समझते कि जीवन तुम्हारी योजना से नहीं अपनी प्रकृति से चलता है, तब तक तुम्हारा दुख नहीं जाएगा। 7 दुख का असली चेहरा विराग को समझ आने लगा था। दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तो उसकी कल्पनाओं का ध्वंस है। जो उसने सोचा था कि होना चाहिए और जो हुआ, उस अंतर की पीड़ा ही दुख है। बुद्ध ने कहा था, जहां अपेक्षा है वहां दुख अवश्य है। और अब वो पहली बार इसे सिर्फ सुन नहीं रहा था, जी रहा था। 8 शांति की खामोशी। धीरे धीरे विराग ने स्वीकार करना शुरू किया कि जीवन उसके अनुसार नहीं चलेगा, कि लोग हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा वो चाहता है, कि कभी कभी कोई कारण नहीं होता, बस अनुभव होते हैं। वो हर रोज एक ही बात दोहराता, जैसा है वैसा ही ठीक है। और एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसका दुख गायब हो गया है, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी समाधान के, बस एक स्वीकृति से। 9 लौटता हुआ साधु विराग साधु के पास गया, शांत मन और कृतज्ञ हृदय के साथ। बोला, अब मैं समझ गया वो एक बात, दुख तब तक रहेगा जब तक मैं यह मानता रहूंगा कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए।
लेकिन जब मैंने देख लिया कि सब कुछ जीवन की इच्छा से होता है, तब दुख के लिए कोई जगह ही नहीं बची। साधु मुस्कुराए। अब तुम जान चुके हो। 10 विराग बना। प्रकाश विराग अब दूसरों को सुनता था, कुछ कहता नहीं, बस एक गहरी दृष्टि से देखता था। लोग उससे बात करते तो उन्हें खुद से मिलने लगता। उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन चुकी थी, क्योंकि जो अपने दुख को समझ लेता है वो दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। अंतिम शब्द, तुम्हारा दुख कभी नहीं जाएगा जब तक तुम ये नहीं समझते कि दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है, और वह तब तक लौटेगा जब तक तुम उसकी बात सुन नहीं लेते। जैसे ही तुम स्वीकृति को ओढ़ लेते हो, वैसे ही दुख अपना काम पूरा करके चला जाता है और उस खाली जगह में उगती है शांति। बुद्ध बोले थे, जब तक ये नहीं समझोगे दुख से मुक्ति असंभव है। 1 सारनाथ के उस दिन की बात। धूप हल्की थी, हवा में शांति फैली हुई थी। सारनाथ के हिरण पार्क में बुद्ध चुपचाप बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ भिक्षु थे, लेकिन भीड़ नहीं थी। बुद्ध की आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो बाहर कम और भीतर अधिक देख रहे हों। तभी एक युवक आया, उम्र 30 के आसपास, चेहरा जला हुआ सा, आंखों में बेचैनी, शरीर थका हुआ। वो सीधा बुद्ध के पास गया और पूछ बैठा, भगवान, मैं दुखी हूं, जीवन से हार गया हूं, सब कुछ किया लेकिन सुख नहीं मिला। क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लंबी स्थिर दृष्टि से। फिर बोले, तुम सुख को खोजने निकले थे या दुख से भागने? युवक चुप हो गया। युवक का नाम, उसका नाम था अनुज। एक धनी व्यापारी परिवार से था, लेकिन मन हमेशा किसी शांति की खोज में भटकता रहा। उसने संसार के सुख देखे थे, लेकिन संतोष नहीं पाया था। पत्नी, पुत्र, संपत्ति, मान सम्मान, सब कुछ था, फिर भी भीतर एक गहरा अंधकार था। वो सोचता था, शायद और दौलत आ जाए तो चैन मिल जाएगा, लेकिन हर नई चीज के बाद भी वही पुराना खालीपन वापस आ जाता। 3 बुद्ध की पहली बात बुद्ध ने अनुज से कहा, तुम दुख से मुक्ति चाहते हो, लेकिन तुम अब तक ये नहीं समझ पाए कि दुख है क्या। जब तक तुम दुख की जड़ नहीं देखोगे, तब तक मुक्ति एक सपना ही रहेगी। अनुज बोला, तो बताइए प्रभु, दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, दुख वो नहीं है जो होता है, दुख वो है जो तुम चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। अनुज के चेहरे पर प्रश्न उभर आया। 4 यात्रा आरंभ होती है। बुद्ध ने उसे अपने साथ रुकने की अनुमति दी। अनुज ने सांसारिक वस्त्र त्याग दिए और भिक्षु का जीवन अपनाया, लेकिन भीतर की बेचैनी जाती नहीं थी। वो रोज ध्यान करता, लेकिन हर बार विचारों का सैलाब आ जाता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, मैं पूरी निष्ठा से साधना कर रहा हूं, फिर भी मेरा चित्त अशांत क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम्हारी साधना का उद्देश्य मुक्ति नहीं, दुख से भागना है, और भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। 5 आत्मा से पहली भेंट। अनुज अब मौन रहने लगा। उसने देखना शुरू किया कि जब कोई भिक्षु उसे कुछ कहता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, वो भीतर से दुखी हो जाता है। जब कोई उसकी प्रशंसा करता, वो तुरंत खुश हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक दिन पूछा, तुम्हारी शांति क्या दूसरों के शब्दों पर निर्भर है? अनुज चुप रहा। बुद्ध बोले, जब तक तुम्हारी भावना दूसरों की क्रिया से बंधी है, तुम बंधन में हो। 6 मैं का भ्रम। एक दिन बुद्ध ने अनुज से पूछा, तुम कौन हो? अनुज बोला, मैं अनुज हूं, भिक्षु, शिष्य। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये सब नाम है। तुम कौन हो जब कोई नाम नहीं रहता? अनुज असहज हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा सारा दुख इसी मैं के कारण है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि ये मैं सिर्फ एक विचार है, तब तक दुख तुम्हें घेरे रहेगा। 7 एक दृश्य, 4 भाव। बुद्ध अनुज को लेकर नदी किनारे गए। वहां एक मृत शरीर बह रहा था। 4 लोग वहां खड़े थे। पहला रो रहा था, दूसरा प्रार्थना कर रहा था, तीसरा भयभीत था, चौथा शांत खड़ा था। बुद्ध बोले, दृश्य एक ही है, लेकिन प्रतिक्रियाएं अलग हैं। क्यों? अनुज बोला, क्योंकि उनके विचार अलग हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही जान लो, तुम्हारा दुख भी जीवन की घटना नहीं, तुम्हारे विचार की प्रतिक्रिया है। 8 अपेक्षा। दुख का मूल बुद्ध ने एक दिन कहा, समझ लो अनुज,
दुख वहां पैदा होता है जहां अपेक्षा होती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारे अनुसार चले, तुम चाहते हो कि तुम जो चाहो वही हो जाए। लेकिन क्या जीवन तुम्हारी योजना से चलता है? अनुज बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो जब तक तुम चाहोगे कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले, तब तक दुख अपरिहार्य है। 9. सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने अनुज को सम्यक दृष्टि की शिक्षा दी। जीवन को जैसा है वैसा देखने की दृष्टि, बिना विकार, बिना आग्रह, बिना परछाई। उन्होंने कहा, जब तुम जीवन को उसकी वास्तविकता में देख पाते हो, बिना अपनी सोच डाले, तब तुम दुख की जड़ को उखाड़ सकते हो। 10. अंत में बोध एक रात्रि ध्यान में बैठे अनुज को एक क्षण का अनुभव हुआ। वो कोई विचार नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस मौन था। उसी मौन में उसने देखा कि उसका दुख कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी पकड़ थी। उसी क्षण एक भारी बोझ जैसे उतर गया। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, अब समझ गया प्रभु, जब तक मैं जीवन से अपेक्षा करता रहा, दुख में रहा। अब जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया है। बुद्ध बोले, अब तुम मुक्त हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि दुख का कारण जीवन नहीं, तुम्हारी उसकी व्याख्या थी। अंतिम सूत्र बुद्ध का अंतिम वाक्य था, जब तक तुम ये नहीं समझते कि दुख तुम्हारी अपेक्षाओं, पहचान और धारणाओं की उपज है, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। और जिस क्षण तुम समझ लेते हो, उस क्षण दुख की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। अगर अब तक की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, अब समझ आ रहा है। इससे न सिर्फ आपका भाव जुड़ेगा, बल्कि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचेगा। दुख जाता क्यों नहीं? क्योंकि तुम आज भी इस भ्रम में जी रहे हो। एक बार का दर्द कथा एक युवक की है। नाम था राहुल। सामान्य जीवन, सामान्य परिवार, सामान्य सपने। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि राहुल पूरी तरह टूट गया। उसकी मां का अचानक निधन हो गया। वो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। उसका जीवन वहीं थम गया। 2. समय बीता, घाव नहीं। समय बीतता गया, साल पर साल। राहुल ने नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना दर्द अभी भी चमकता था। उसकी पत्नी पूछती, कभी तो मुस्कुराओ। राहुल कहता, मैं ठीक हूं। लेकिन भीतर से वो खुद को उस दिन की यादों में बांध चुका था। हर नया सुख उसे असली नहीं लगता था। 3. दुख क्यों नहीं जा रहा? एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, इतना समय हो गया, फिर भी मेरा दुख क्यों नहीं जा रहा? उसने साधना की, किताबें पढ़ी, प्रवचन सुने, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। एक दिन उसे किसी ने बताया, अगर सच में मुक्ति चाहिए तो बौद्ध भिक्षु सत्यार्थ से मिलो। 4. भिक्षु सत्यार्थ। सत्यार्थ एक शांत, गहरी आंखों वाले भिक्षु थे। बहुत कम बोलते थे। राहुल उनके पास गया और बोला, मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं, कृपया मार्ग बताइए। सत्यार्थ ने पूछा, तुम्हारा दुख क्या है? राहुल बोला, मां का जाना और उससे उपजा खालीपन। भिक्षु बोले, नहीं, दुख मां का जाना नहीं है। दुख है तुम्हारा यह विश्वास कि वह तुम्हारे जीवन का केंद्र थी। दुख है वह मानसिक कहानी जो तुम आज भी जी रहे हो। 5. भ्रम की दीवार। भिक्षु बोले, दुख तब तक नहीं जाता जब तक तुम भ्रम में जीते हो, और सबसे बड़ा भ्रम यह है, मेरे जीवन में जो होना चाहिए वही नहीं हुआ। राहुल सुनता रहा। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम सच में मां के जाने के दर्द में हो, या उस कहानी में जो तुमने अपने मन में बनाई है? मां नहीं गई होती तो सब कुछ ठीक होता। राहुल चौंका। 6. कहानी जो दुख बन जाती है। सत्यार्थ बोले, हर व्यक्ति के भीतर एक कहानीकार बैठा है। जो भी होता है वो उससे एक कथा गढ़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, अगर वो नहीं गए होते तो मैं खुश होता। यही कहानी ही दुख बन जाती है, क्योंकि हम सच्चाई को नहीं, अपनी कल्पना को पकड़कर जीते हैं। 7. दुख का पुनर्जन्म। राहुल सोच में पड़ गया। उसे याद आया, जब भी वो मां की बात सोचता, उसके साथ एक ही चित्र बनता, काश वो होती तो मैं आज सफल होता। भिक्षु बोले, यही काश ही दुख को पुनर्जन्म देता है। जो चला गया वो चला गया, लेकिन तुम उसे विचारों में जीवित रखते हो,
और उसी में जलते रहते हो। 8 भ्रम के प्रकार। भिक्षु बोले, राहुल, दुख नहीं जाता क्योंकि तुम अनेक भ्रमों में जीते हो। देखो। 1 भ्रम यो आवन, मुझे जो चाहिए वो ही सही है। 2 भ्रम डो, जो मुझे मिला वो पर्याप्त नहीं है। 3 भ्रम 13, अगर अतीत अलग होता तो मैं खुश होता। 4 भ्रम 4, मेरा दुख दूसरे लोगों या घटनाओं के कारण है। जब तक इन भ्रमों को सच मानते रहोगे, दुख तुम्हारा घर बना रहेगा। 9 समझ का प्रकाश। राहुल ने धीरे धीरे अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसे समझ में आने लगा कि मां की मृत्यु ने नहीं, उसकी मृत्यु को लेकर उसकी सोच ने उसे दुखी किया था। हर बार जब वो सोचता उनके बिना जीवन अधूरा है, तो वो उस अधूरेपन को और गहरा कर देता। 10 बौद्ध सूत्र, यथार्थ को देखो। भिक्षु सत्यार्थ बोले, बुद्ध ने कहा था, दुख से मुक्ति तभी है जब तुम यथार्थ को जैसा वह है वैसे देख सको, बिना रंग, बिना कहानी, बिना पक्षपात। तुम्हारी मां चली गई, ये है यथार्थ। तुमने उसे न्याय या अन्याय का रंग दे दिया, यह है भ्रम। 11 मोह से मुक्ति। भिक्षु बोले, मोह का अर्थ है चीजों को बदलने की जिद, और जहां जिद है वहां पीड़ा अनिवार्य है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन वैसा ही है जैसा है, तब मोह टूटता है और दुख स्वयं मर जाता है। 12 अंदर की क्रांति। राहुल अब रोज ध्यान करता, लेकिन अब लक्ष्य कुछ बदल गया था। पहले वो दुख से भागने बैठता था, अब वह दुख को देखने बैठता था। और एक दिन जब ध्यान की गहराई में उतर रहा था, उसे लगा उसका दर्द एक साया बनकर सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। 13 शांति का पहला स्वाद। जैसे ही उसने उस साये को देखा, स्वीकार किया, उसके भीतर एक हल्का सा प्रकाश फैल गया। उसे अनुभव हुआ कि दुख बाहर से नहीं आता, वो तो मेरी अस्वीकार्यता का परिणाम था। जैसे ही उसने सब स्वीकार लिया, मां की मृत्यु, अपने निर्णय, जीवन की घटनाएं, मन एकदम शांत हो गया। 14वें अंतिम मिलन। राहुल भिक्षु के पास गया और बोला, अब समझ गया, दुख इसीलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं जीवन से लड़ रहा था। मैं उस भ्रम में जी रहा था कि मुझे वो मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब तुम देख सकते हो बिना कहानी के, और वहीं से आरंभ होती है मुक्ति। 15 एक नई शुरुआत। राहुल अब वही जीवन जी रहा था, वही घर, वही लोग, लेकिन वो बदल चुका था। अब वो प्रतिक्रिया नहीं करता था, स्वीकार करता था। उसके भीतर जो द्वंद्व था वह मौन में विलीन हो गया था। अंतिम संदेश। दुख इसलिए नहीं जाता क्योंकि हम अब भी इस भ्रम में जीते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीवन में जो हुआ वही पूर्ण है। जैसे ही हम इस यथार्थ को स्वीकार लेते हैं, हमारे भीतर दुख की जड़ें स्वयं सूख जाती हैं, और जो बचता है वो शांति है, जो आता है वह प्रकाश। ये एक बात अगर आज समझ गए तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। 1 अनंत दुखों की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था विवेक। शरीर से स्वस्थ, पढ़ा लिखा, सम्मानित नौकरी में, लेकिन भीतर से बुरी तरह टूटा हुआ। उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता, आंखों में थकावट, मन में बेचैनी। कभी उसने सोचा था कि मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, परिवार बनाऊंगा और फिर सुख आएगा, लेकिन आज उसके पास सब कुछ था, फिर भी शांति नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या जीवन का यही अंत है? रोज दुख, रोज थकावट, रोज असंतोष। 2 एक साधु से भेंट। एक दिन विवेक शहर से दूर एक गांव में गया। वहां उसे एक वृद्ध भिक्षु मिले, शांत, प्रसन्न और बिल्कुल निष्कलंक। विवेक उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वो बोला, आप इतने शांति में कैसे हैं? आपके पास तो ना धन है, ना परिवार, ना सुख सुविधा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली है, और वो बात जिसने समझ ली उसका सारा दुख खत्म हो जाता है। विवेक चौंका, क्या वो एक बात मुझे भी बता सकते हैं? भिक्षु बोले, तुम सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन समझने के लिए नहीं। पहले कुछ देखना होगा। 3 देखने का अभ्यास। भिक्षु ने विवेक को अपने आश्रम में रुकने को कहा। वहां उसका मन अशांत रहने लगा, क्योंकि वहां ना मोबाइल था, ना टीवी, ना कोई शोर। वो बेचैन हुआ। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा मन बाहर की चीजों से भरा हुआ है, इसलिए जब बाहर कुछ नहीं मिलता
भीतर का शोर सामने आ जाता है। पहले उस शोर को देखना सीखो। 4. ध्यान और बेचैनी। विवेक ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सोचें आ रही थीं, यादें आ रही थीं, भविष्य की चिंता आ रही थी। उसने कहा, मैं बैठा हूं चुपचाप, फिर भी मन नहीं रुकता। भिक्षु बोले, तुम मन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस चीज से भागते हो वही पीछा करती है। मन को मत रोको, बस देखो। देखना ही समझ की शुरुआत है। 5. एक घटना। तीसरे दिन एक और भिक्षु ने विवेक से झगड़ा कर लिया, छोटी सी बात पर। विवेक को क्रोध आ गया। वो भिक्षु के पास गया और बोला, मैं यहां शांति सीखने आया था और लोग यहां भी झगड़ते हैं। भिक्षु बोले, यह घटना तुम्हारे दुख की नहीं, तुम्हारी उम्मीदों की परीक्षा थी। तुम्हें दुख इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपेक्षा की थी कि यहां सब शांत होंगे। जब तक तुम दुनिया से उम्मीदें रखोगे, दुख जाएगा नहीं। 6. वो एक बात क्या है? विवेक ने जिद की। अब तो आप बताइए, वो एक बात क्या है जिससे दुख खत्म हो जाता है? भिक्षु गंभीर हुए, फिर बोले, सुनो, जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो। जीवन वैसा है जैसा वह है, और जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तभी दुख समाप्त होता है। 7. अस्वीकार में है दुख। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि किसी ने तुम्हें ठुकराया। दुख इस बात से है कि तुम सोचते थे तुम्हें ठुकराया नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि जीवन में कठिनाई आई, बल्कि इस बात से है कि तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीवन कठिन हो सकता है। 8. सत्य का बोझ नहीं होता। विवेक चुप हो गया। भिक्षु बोले, दुख हमेशा अपेक्षाओं से जन्म लेता है, लेकिन जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हो जैसे वह घट रहा है, तो उस सत्य में कोई पीड़ा नहीं होती। जो है वह बस है। तुम उसकी व्याख्या मत करो, बस देखो। 9. आत्मा से संवाद। उस रात विवेक ने अकेले बैठकर खुद से पूछा, क्या मेरे दुख की जड़ बाहर है या वो मेरे सोचने के ढंग में है? उसने देखा, हर बार जब भी कुछ बुरा हुआ तो उससे अधिक पीड़ा उसे उसके सोचने ने दी। घटना बीत गई थी, लेकिन उसका मतलब, उसका विचार, उसकी आशंका उसे आज भी जला रही थी। 10वां क्षण एक सुबह विवेक ध्यान में बैठा। वो न तो सोच को रोकने की कोशिश कर रहा था, न किसी अनुभूति की इच्छा थी। वो बस बैठा था, साक्षी की तरह। और अचानक एक क्षण में वो जैसे भीतर से गिर पड़ा। एक मौन छा गया, बिल्कुल गहरा, शुद्ध, शांत मौन। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसी पल उसे भिक्षु की बात याद आई, जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो, वो वैसा है जैसा वह है। 11. विदाई का समय। विवेक भिक्षु के पास गया और बोला, अब समझ गया। वो एक बात, दुख मेरी प्रतिक्रिया थी, मेरा विरोध था, मेरी अस्वीकार्यता थी, और अब मैं जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर पा रहा हूं। भिक्षु ने सिर हिलाया, अब तुम दुख के पार हो सकते हो। 12. वापसी। विवेक शहर लौट आया। वही नौकरी, वही परिवार, वही समस्याएं, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वो अब शिकायत नहीं करता था, वो अब प्रतिक्रिया नहीं करता था। वो देखता था, समझता था, स्वीकार करता था, और धीरे धीरे दुख जीवन से गायब हो गया। अंतिम संदेश। दुख इसीलिए नहीं जाता क्योंकि तुम आज भी इस भ्रम में जी रहे हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार होना चाहिए। लेकिन जिस दिन तुम यह एक बात समझ लेते हो कि जीवन किसी की योजना नहीं, बल्कि एक प्रवाह है, और उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही बुद्धि है, उसी दिन सारा दुख खत्म हो जाता है। तुम दुख में इसीलिए हो क्योंकि तुम अब तक खुद को नहीं पहचाने। एक शुरुआत, एक शांत व्यक्ति का अंतहीन शोर, उसका नाम था अनिरुद्ध। दिखने में शांत, पढ़े लिखे, विनम्र। लोगों ने कहा, बहुत अच्छा लड़का है, पर वो खुद के भीतर घुटता रहता था। हर दिन वो खुद से यही पूछता था, मैं ठीक क्यों महसूस नहीं करता? जब सब कुछ है तो खालीपन क्यों है? वो बार बार एक ही प्रश्न में उलझ जाता, आखिर मैं कौन हूं? लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। 2. बचपन की नींव। अनिरुद्ध का जीवन शुरू हुआ था दूसरों की उम्मीदों से। पढ़ाई करो ताकि लोग तारीफ करें, अच्छे अंक लाओ
ताकि माता पिता खुश हों, डॉक्टर बनो ताकि समाज सम्मान दे। धीरे धीरे उसने खुद को ही खो दिया। वो जो भी करता था खुद के लिए नहीं, बल्कि उस छवि के लिए करता था जो उसे दिखानी थी। 3. क्यों दुखी था अनिरुद्ध? उसकी नौकरी अच्छी थी, पर भीतर से वो डरा रहता था। डरा कि कहीं लोग उसकी कमजोरियों को देख न ले। डरा कि कहीं वो उस पहचान को न खो दे जो उसने इतनी मेहनत से बनाई थी। असल में वो पहचान नकली थी। वो स्व जो उसने दुनिया को दिखाया, वो उसका असली स्वाद नहीं था। 4. एक सवाल जिसने नींव हिला दी। एक दिन किसी ने पूछ लिया, तुम क्या हो? अनिरुद्ध बोला, मैं डॉक्टर हूं। सवाल फिर आया, वो तो तुम्हारा पेशा है। मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? अनिरुद्ध मौन हो गया। वो सच में नहीं जानता था। वो सिर्फ बेटा, डॉक्टर, अच्छा इंसान, इन तमगों से खुद को जानता था। पर अगर ये सब निकाल दिए जाएं तो क्या बचेगा? 5वां, आत्मा की पुकार। रात को अनिरुद्ध जाग गया। मन में तूफान था। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अंदर कोई पुकार रहा हो, जैसे आत्मा कह रही हो, अब तक जो जीवन जिया वो किसी और का था, कभी खुद को देखा ही नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही हूं जैसा दुनिया चाहती है? उत्तर आया, नहीं। 6. भिक्षु के पास अगले ही सप्ताहांत वो हिमालय की ओर निकल गया। एक प्राचीन आश्रम में उसने एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु को देखा, एकदम मौन, पर उसकी आंखों में पूरी कायनात की शांति। अनिरुद्ध उनके पास गया और बोला, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, कृपया कुछ बताइए। भिक्षु ने आंखें खोलीं और बोले, तुम दुख में हो क्योंकि तुमने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। तुम अब तक किसी और के शब्दों में खुद को देख रहे हो। 7. ऐश्व से विस्मृति भिक्षु ने कहा, बुद्ध ने कहा था, आत्मा को न पहचानना सबसे गहरा अज्ञान है। तुमने अपने नाम, काम, रिश्तों को ही मैं मान लिया है। जब ये सब हिलते हैं तो तुम्हारी पहचान डगमगाती है, और वही डगमगाहट ही दुख बन जाती है। 8. खुद को देखो। भिक्षु ने उसे ध्यान में बैठाया। अनिरुद्ध से कहा, अपने विचारों को मत पकड़ो, बस देखो कौन है जो सोच रहा है। धीरे धीरे ध्यान में उतरते हुए अनिरुद्ध ने देखा कि उसका शरीर एक वस्तु है। मन विचारों का प्रवाह है, भावनाएं आती जाती हैं, पर जो देख रहा है वह अलग है। 9. वह देखने वाला, वह जो देख रहा था, वो न तो दुख था, न सुख, न वो डॉक्टर था, न बेटा। वो एक मौन साक्षी था। वही उसका असली सवक था। भिक्षु बोले, जब तुम अपने सौव को जान लेते हो तब संसार के दुख तुम्हें छू नहीं सकते, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम शरीर, नाम, विचार नहीं हो, तुम एक अजर अमर साक्षी हो। 10. भीतर की क्रांति। धीरे धीरे अनिरुद्ध की सारी पहचानें गिरने लगीं। वो डॉक्टर था, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं था। वो बेटा था, पर अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद को जानने लगा था जैसा वह है, बिना किसी लेबल के। 11. दुख का पतन। अब वही घटनाएं होती थीं जो पहले होती थीं। कोई आलोचना करता तो वो मुस्कुराता, कोई तारीफ करता तो भी शांत रहता। अब वो जान चुका था, ये सब बाहर के तरंग हैं, मैं तो भीतर का सागर हूं, अचल, स्थिर, मौन। 12वीं विदाई। एक दिन उसने भिक्षु से कहा, अब समझ गया कि मेरा दुख मेरा नहीं था, वो तो मेरी झूठी पहचान का बोझ था। भिक्षु बोले, जो खुद को पहचान लेता है वो कभी दुख में नहीं रह सकता, क्योंकि वो जान जाता है कि दुख सिर्फ एक तरंग है, मैं नहीं। अंतिम संदेश, तुम दुख में इसलिए हो क्योंकि तुम अब तक खुद को नहीं पहचाने। तुमने अपने नाम को, अपने रिश्तों को, अपनी सफलता को मैं मान लिया, पर असली मैं वो है जो इन सब से पहले था, जो इन सब से अलग है, जो देख रहा है, जो शुद्ध, मौन, नित्य है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, सारा दुख झलकर भस्म हो जाता है और बचती है सिर्फ शांति। बुद्ध की सबसे जरूरी सीख जो तुमने आज तक अनदेखी की है। 1. शुरुआत। सत्य की तलाश बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था नयन। नयन का जीवन बाहर से बहुत व्यवस्थित दिखता था। पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, परिवार था, दोस्त थे, सब कुछ था, लेकिन अंदर कुछ था जो अधूरा था। एक खामोशी, एक खालीपन जो किसी से भी बांटा नहीं जा सकता। हर सुबह वह उठता,
काम पर जाता, लौटता और रात को थका हुआ, मौन और भारी मन लेकर सो जाता। उसके भीतर एक प्रश्न लगातार उठता, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए हम जीते हैं? दो अंदर की दरार। नयन खुद से नाराज था। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद वो इतना बेचैन क्यों है। वो मंदिरों में गया, किताबें पढ़ी, प्रेरक वीडियो सुने, लेकिन कुछ भी टिकता नहीं था। एक दिन अपने ही विचारों में डूबे हुए वो एक पहाड़ी क्षेत्र में अकेले घूमने चला गया। वहीं उसे मिला एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु। वो भिक्षु शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वह सब कुछ देख चुका हो। 3. पहली मुलाकात। नयन ने भिक्षु से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि भीतर कुछ टूट गया है, कृपया मार्ग दिखाइए। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी समय बचा है, अगर तुम एक जरूरी बात समझ लो। नयन ने पूछा, वो क्या बात है? भिक्षु बोले, बुद्ध ने एक ऐसी सीख दी थी जो हर दुख का अंत है, लेकिन अफसोस दुनिया उसे सबसे ज्यादा अनदेखा करती है। 4. शुरुआत। ध्यान से भिक्षु ने नयन से कहा, 3 दिन तक बोलना नहीं, न कोई सवाल न कोई बहस, सिर्फ मौन रहो और खुद को देखो। नयन ने वही किया। 3 दिन तक वह एक छोटे से कुटिया में बैठा रहा, सिर्फ अपने विचारों को आता जाता देखता रहा। पहले दिन विचारों ने उसे पागल कर दिया। दूसरे दिन कुछ घटनाएं मन में दौड़ी जो उसने वर्षों पहले भुला दी थीं। तीसरे दिन सब शांत हो गया। 5. अब बताओ वो एक बात। 3 दिन के बाद नयन भिक्षु के पास गया। भिक्षु ने कहा, अब तुम सुनने के योग्य हो। नयन ने पूछा, क्या है वो बुद्ध की सबसे जरूरी सीख जिसे मैंने अब तक अनदेखा किया? भिक्षु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अनिच्छा अनिका, यानी सब कुछ क्षणिक है। हर भावना, हर विचार, हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेता है वो दुख से मुक्त हो जाता है, और जो इसे अनदेखा करता है वो सदा दुख में डूबा रहता है। 6. हम क्या अनदेखा करते हैं? भिक्षु बोले, तुम्हें लगता है तुम्हारा दुख स्थायी है। तुम्हें लगता है यह दर्द, यह असफलता, यह अपमान कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो सब जैसे आया था वैसे चला भी जाएगा। लेकिन जब तुम अनित्यता को नहीं समझते, तब तुम हर अस्थायी दुख को स्थायी मानकर खुद को यातना देते हो। 7. जब क्रोध आता है, भिक्षु ने एक उदाहरण दिया। जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम्हें लगता है यही सच है, पर वह क्रोध भी तो कुछ मिनटों बाद चला जाता है ना। फिर तुम उस क्रोध में बोले गए शब्दों का बोझ जीवन भर क्यों ढोते हो? 8 रिश्ते भी अनित्य हैं। भिक्षु बोले, तुम्हें जिनसे प्रेम है वे भी बदलेंगे। जो आज तुम्हें समझते हैं कल नहीं भी समझ सकते। यह जानना जरूरी है कि रिश्तों की प्रकृति भी बदलने वाली है, इसलिए उनसे चिपकना दुख को आमंत्रण देना है। 9. शरीर, यौवन, सौंदर्य। भिक्षु ने नयन से पूछा, तुम कब जवान हुए थे? नयन बोला, समझ में नहीं आया। भिक्षु हंसे, तो फिर बुढ़ापा भी वैसे ही आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम यह न मानो कि ये शरीर, ये चेहरा, ये यौवन स्थायी है, तो तुम्हें न कभी अहंकार होगा न कभी डर। 10. दुख का बीज, मैं। भिक्षु बोले, तुम सोचते हो कि मैं नाम का कुछ स्थायी है, पर यह मैं भी क्षण क्षण बदल रहा है। तुम 5 साल पहले कोई और थे, आज कोई और हो, तो मैं भी एक भ्रम है। जब तक तुम इस मैं से चिपके रहोगे, दुख साथ रहेगा। 11. अनिच्छा का अनुभव। भिक्षु ने कहा, अनिच्छा को समझना काफी नहीं, इसे अनुभव करना होगा। हर सांस, हर स्पर्श, हर सोच, सब में देखो कि यह रुकती नहीं है, सब बदल रहा है। जो इसे देखता है वो एक दिन खुद को देख लेता है। 12. नयन का मौन अब नयन मौन हो गया। वो नदी किनारे बैठकर घंटों सिर्फ बहते पानी को देखता। हर पल एक नई धारा, हर पल नया आकार। उसे लगने लगा कि जो बह रहा है वही जीवन है, जो रुक गया वह मरण है। 13. वापसी। कुछ सप्ताह बाद नयन अपने शहर लौटा, लेकिन अब सब कुछ अलग था। वही भीड़ थी, वही काम, वही लोग, पर अब उसमें चिपकाव नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, डर नहीं था। अब वह हर क्षण को वैसे देखता जैसे एक लहर आती और चली जाती है। 14. दुख मिटा। नयन से किसी ने पूछा, क्या अब दुख नहीं होता? नयन मुस्कुराया और बोला, दुख आता है, लेकिन मैं जानता हूं यह भी चला जाएगा।
मैं अब रुकता नहीं, बहता हूं। अब दुख मुझे बांध नहीं सकता। अंतिम संदेश, बुद्ध की सबसे जरूरी सीख यही है कि यह संसार, यह शरीर, यह मन, यह अनुभव सब अनित्य है। हर चीज का स्वरूप बदलता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। लेकिन हम इस सच्चाई को बार बार अनदेखा करते हैं। हम मानते हैं कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा। यही भूल ही दुख का कारण बन जाती है। जिस दिन तुम यह समझ लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तुम्हारा दुख उसी दिन जलकर राख हो जाएगा और बचेगा सिर्फ शुद्ध, मुक्त, मौन अनुभव। क्यों बार बार दुख लौट कर आता है? क्योंकि तुम यही गलती कर रहे हो। एक, जीवन की वही पुरानी कथा। कई बार तुमने खुद से यह सवाल किया होगा, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी दुख क्यों लौट कर आता है? हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी कुछ ऐसा होता है जो सब तोड़ देता है। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपने ही मन में दुख जैसे बार बार घूमकर वापस आ जाता है। पर क्या आपने कभी रुकर सोचा, ये दुख आता नहीं, लाया जाता है, क्योंकि तुम बार बार एक ही गलती दोहराते हो। डू कहानी। एक युवा की इस कहानी का नायक है अद्वैत। अद्वैत एक होशियार, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ युवक था। उसने अच्छी नौकरी पाई, नाम और शोहरत भी, लेकिन भीतर कहीं कुछ हमेशा टूटा हुआ था। वो हर कुछ महीनों में डिप्रेशन की तरह एक गहरी उदासी में चला जाता था। चाहे कितनी भी खुशियां उसके जीवन में आती, एक समय बाद फिर वही अकेलापन, बेचैनी और दर्द उसे घेर लेते थे। उसे लगता, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी ये दुख क्यों लौट कर आता है? 3, समाधान की खोज। एक दिन निराश होकर अद्वैत हिमालय चला गया। वहां एक छोटे से मठ में उसकी मुलाकात हुई, भिक्षु संयम से। अद्वैत ने पूछा, क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि क्यों दुख बार बार लौट आता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुख लौटता नहीं है, तुम उसे छोड़ते नहीं। हर बार एक ही भूल करते हो और सोचते हो कि नतीजा अलग होगा। 4, वो एक गलती। अद्वैत ने पूछा, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं? भिक्षु बोले, तुम हर बार दुख को बाहर ढूंढते हो और राहत भी बाहर। तुम सोचते हो कि दूसरा इंसान बदलेगा या परिस्थिति सुधरेगी तो दुख खत्म होगा, पर तुम कभी यह नहीं देखते कि दुख का बीज तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे लगाव में, अपेक्षा में, अहम में। 5, दर्द का कारण प्रतिक्रिया नहीं, पहचान। भिक्षु ने कहा, समस्या ये नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़ देता है या कुछ खो जाता है। समस्या ये है कि तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। तुम सोचते हो, मैं वही हूं जो उस रिश्ते में था, मैं वही हूं जो उस सफलता से बना, और जब वो चीज जाती है तुम खुद को खो देते हो, और वही तुम्हारा दुख है। 6, दुख से भागना बा उसे आमंत्रित करना। भिक्षु ने समझाया, तुम हर बार दुख को दबाने की कोशिश करते हो। तुम ध्यान, पूजा, प्रवचन सब करते हो, पर दुख का सामना नहीं करते। तुम उसे नजरअंदाज करते हो और सोचते हो कि वह चला जाएगा, पर जो देखा नहीं गया वो फिर लौटता है, जैसे छाया सूरज के साथ चलती है। 7, दुख के साथ बैठना। अद्वैत को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रगों में बहते सच को छू लिया हो। भिक्षु ने कहा, आज रात तुम अकेले बैठो और अपने दुख को आमंत्रित करो, उसे आने दो, उसे पूरी तरह से महसूस करो, बिना प्रतिक्रिया दिए। अद्वैत ने वैसा ही किया। उस रात उसने पहली बार अपने भीतर उस तकलीफ को पूरी तरह महसूस किया, बिना बचाव के, बिना भागे। 8, पहली दरार। अचानक अद्वैत को महसूस हुआ कि दुख सिर्फ एक भावना है, एक अनुभूति, पर वो मैं नहीं है। उसने खुद को उससे अलग होते देखा। उसे लगा जैसे वो दुख को देख रहा है, लेकिन उसमें डूब नहीं रहा। 9, सत्य का उदय। सुबह जब अद्वैत भिक्षु के पास पहुंचा, उसकी आंखों में हल्कापन था। उसने कहा, मुझे लग रहा है जैसे दुख अब भी है, लेकिन उसका असर नहीं है, जैसे वो अब मेरा हिस्सा नहीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम दुख नहीं हो, तुम साक्षी हो। 10, बार बार लौटने का कारण। भिक्षु ने अंतिम सत्य बताया, दुख इसलिए लौटता है क्योंकि तुम हर बार उसे जड़ से नहीं काटते, बस ऊपर से काट देते हो। तुम उसके कारण को नहीं पहचानते, तुम उसे बार बार दबाते हो, उसी सोच में लौटते हो, उसी अपेक्षा में रहते हो, इसलिए दुख भी बार बार लौट कर आता है।
11 समाधान क्या है? विन स्वीकृति, दुख को दबाओ मत, स्वीकारो। 2 साक्षी भाव, खुद को दुख से अलग देखो। 3 मूल कारण की पहचान, समझो कि तुम्हारा दुख कहां से उपजा। 4 लगाव की कटौती, अपेक्षाओं को छोड़ो, परिणामों से चिपको मत। 5 अनित्य का बोध, जानो कि हर भावना अस्थायी है। 12वां जीवन का नया दृष्टिकोण, अद्वैत ने सीखा। अब जब कोई दुख आता तो वह खुद से पूछता, मैं क्या पकड़ रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं जो मुझे दुखी कर रहा है? क्या यह स्थायी है? इन सवालों ने उसका जीवन बदल दिया। 13 अंत नहीं, आरंभ कुछ वर्षों बाद अद्वैत खुद लोगों को सिखाने लगा कि दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है। वो कहता था, हर दुख तुम्हें दिखाने आता है कि तुम कहां भ्रम में जी रहे हो। अगर तुम उस इशारे को समझ लो तो दुख चला जाता है, अगर तुम अनदेखा करो तो वह लौट आता है। अंतिम संदेश, दुख बार बार लौटता है क्योंकि तुम बार बार उसे दबाते हो। तुम उसके पीछे की गलती को नहीं पहचानते, तुम उससे बचते हो पर मुक्त नहीं होते। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम दुख को पूरे होश से देख लोगे उसी दिन उससे आजाद हो जाओगे। तो अगली बार जब दुख लौटे उसे भगाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि वो कोई शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की गलती का संदेशवाहक है। दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि तुम अब तक जागे नहीं हो। 1 सपना और यथार्थ। राघव एक साधारण गृहस्थ था। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी, घर, परिवार, नौकरी और सामाजिक मान्यता। लेकिन हर रात जब वह बिस्तर पर जाता, एक खालीपन, एक असहनीय दुख उसे घेर लेता। वो सोचता, मैं इतना सब कर रहा हूं फिर भी भीतर इतना टूटापन क्यों है? रात के अंधेरे में अक्सर उसे लगता जैसे वो एक ऐसे सपने में जी रहा है जो दिखता सुंदर है पर भीतर से खोखला है। 2 दुख की शुरुआत। सब कुछ होते हुए भी राघव के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उसकी मां का अचानक निधन हुआ। उस क्षण ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसने अपने भीतर एक अजीब सा डर महसूस किया। मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मैं वास्तव में जिंदा हूं? लेकिन उसने इन सवालों को दबा दिया और फिर से वही पुराना जीवन शुरू कर दिया। पर अब दुख ने जैसे उसका पीछा पकड़ लिया था। वो हर पल उसके पीछे पीछे चलता था, चुपचाप पर जिंदा। 3 खोज की शुरुआत। एक दिन राघव ने सब कुछ छोड़ देने की ठान ली। न नौकरी की चिंता, न पैसों की, न रिश्तों की। वो उत्तराखंड की वादियों में निकल पड़ा, जहां उसे एक पुराना बौद्ध मठ मिला। वहां उसकी मुलाकात हुई भिक्षु धम्मसेन से। राघव ने पूछा, मैं दुख से क्यों नहीं निकल पा रहा? क्यों ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अब तक सो रहे हो। 4 सोने का अर्थ। राघव चौंका, मैं तो जाग रहा हूं। फिर आप कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। भिक्षु बोले, तुम शरीर से जागे हो पर चेतना से सोए हुए हो। तुम्हारा जीवन एक स्वप्न है जहां तुम दौड़ तो रहे हो पर नहीं जानते कि दौड़ किस लिए। तुम्हें लगता है कि दुख बाहर से आता है जबकि वो भीतर के अज्ञान से उपजता है। 5 दुख का वास्तविक कारण भिक्षु ने समझाया। दुख इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुम उसे ठीक से देख नहीं पाते। तुम हर बार उसके पीछे किसी और को दोष देते हो, पर कभी ये नहीं देखते कि दुख तुम्हारे भीतर की नासमझी से उपजा है। तुम अंधे हो और सोचते हो कि रास्ता टेढ़ा है। 6 ध्यान की शिक्षा। राघव ने भिक्षु से पूछा, तो मैं क्या करूं? भिक्षु बोले, बैठो, सांस पर ध्यान दो, हर उस विचार को देखो जो तुम्हें तोड़ता है, पर प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो, जागो। राघव ने ऐसा ही किया। हर दिन वो बैठता और अपने भीतर के विचारों को देखता। वो सब यादें जो उसे दुखी करती थीं, वो डर, वो असुरक्षा, सब धीरे धीरे सतह पर आने लगी। 7 पहली जागृति। एक दिन ध्यान करते करते राघव को अचानक महसूस हुआ, मैं अपने दुख नहीं हूं। वो तो आते हैं, जाते हैं, लेकिन मैं तो वह साक्षी हूं जो बस देख रहा है। उसने पहली बार खुद को दुख से अलग होते देखा। वो कह सकता था, हां, मैं दुख देख रहा हूं, लेकिन अब वो कह नहीं सकता था, मैं दुख हूं। 8 भीतर की क्रांति। धीरे धीरे उसके भीतर की दुनिया बदलने लगी। वो अब हर चीज को गहराई से देखने लगा, बिना द्वेष, बिना लालच, बिना अपेक्षा। उसे समझ आने लगा कि अब तक वह जीवन को बस झेल रहा था,
कभी गुस्से में, कभी चिंता में, कभी मोह में। पर अब वह जीवन को देख रहा था, पूरी सजगता से, पूरी जागरूकता से। 9वें पुनः। सामने कुछ महीनों बाद राघव को अपने परिवार से एक संदेश मिला। उसका छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार था। वो वापस शहर गया। अब फिर वही पुराना जीवन, वही लोग, वही समस्याएं उसके सामने थीं। पर राघव अब बदल चुका था। जब भाई की हालत बिगड़ी, परिवार में रोना धोना मचा, तब भी राघव स्थिर रहा। उसने दुख को अनुभव किया, पर उसमें डूबा नहीं। 10। अंतिम जागरण। भिक्षु धम्मसेन के पास वापस लौटकर राघव ने कहा, अब मुझे समझ आया कि दुख पीछा नहीं करता, बल्कि मैं ही उसे पकड़े रहता था। मैं सोया हुआ था और हर अनुभव को अपना बना लेता था। भिक्षु बोले, यही बोध बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। जब तुम देख पाते हो तो बंधन टूटने लगते हैं। तब दुख अपने आप गिरता है, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से झड़ता है। 11। जीवन का सार। राघव अब एक ध्यान शिक्षक बन चुका था। वो लोगों को बस एक बात सिखाता था, जागो, हर पल जागो। जो तुम सोचते हो मैं हूं, वो सिर्फ विचारों का भ्रम है। जो तुम समझते हो दुख है, वो सिर्फ अज्ञान का परिणाम है। जब तुम देखना शुरू करोगे, दुख गायब होने लगेगा। 12। बुद्ध की अमर वाणी। बुद्ध ने कहा था, संपूर्ण दुख की जड़ है अज्ञान। जैसे अंधेरे में सांप और रस्सी में भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान में दुख और तुम एक हो जाते हो। पर जब ज्ञान का दीप जलता है, तब सब भ्रम छांट जाते हैं। 3। जागो, यही मुक्ति है। दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम अब तक नहीं समझ पाए कि तुम स्वयं ही अपने दुख के निर्माता हो। जब तुम जागोगे, तब न कोई दुख टिक पाएगा, न कोई भ्रम। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार अपने आप चला जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही दुख का अस्तित्व नहीं रह जाता। अंतिम शब्द। अगर तुम आज भी दुख में जी रहे हो, तो खुद से एक ही सवाल करो, क्या मैं सच में जागा हूं? और अगर नहीं, तो अभी इसी पल अपनी चेतना को जगा दो। देखो, अनुभव करो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम अब तक जागे नहीं हो। और जिस दिन जाग गए, उस दिन दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तुम दुख से बाहर निकल सकते हो, लेकिन पहले ये एक भ्रम तोड़ना होगा। 1। आरंभ। दुख की चुप पुकार। रवि नाम का एक युवा दिन रात भागता रहता था। पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, उपलब्धियां, सब उसके पास थे। लेकिन एक सवाल हर रोज उसकी आत्मा में उठता, मैं इतना कुछ पा चुका हूं, फिर भी मैं इतना टूटा हुआ क्यों हूं? रवि का जीवन बाहर से सफल था, मगर भीतर से वो एक खंडहर बन चुका था। वो किसी को कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सब कहते, सबके साथ ऐसा होता है, तुम ज्यादा सोचते हो। पर रवि जानता था, ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ जो हर पल उसके सीने पर बैठा रहता। एक अदृश्य दुख जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। 2। खोज की आग। एक दिन रवि का दोस्त कार्तिक मिला। कार्तिक की आंखों में शांति थी। वो वही इंसान था जो कभी रवि जैसा ही भटका हुआ था। रवि ने पूछा, तू इतना शांत कैसे हो गया? कार्तिक मुस्कुराया, बोला, क्योंकि मैंने एक भ्रम तोड़ दिया और तब जाकर दुख से बाहर आया। रवि हैरान था, कैसा भ्रम? कार्तिक ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस रवि को एक जगह का नाम दिया, ध्यान शिखर, एक बौद्ध साधना केंद्र। 3। ध्यान शिखर। मौन की ओर पहला कदम। रवि ध्यान शिखर पहुंचा। वहां मौन था, प्रकृति थी, लेकिन सबसे ज्यादा अंदर की गूंज थी। वहां उसका स्वागत एक वृद्ध भिक्षु ने किया, आचार्य भंते, एक शांत स्थिर व्यक्तित्व जिनकी आंखें सीधे आत्मा को छू लेती थीं। रवि ने कहा, स्थिर व्यक्तित्व जिनकी आंखें सीधे आत्मा को छू लेती थीं। रवि ने कहा, मुझे दुख से बाहर निकलना है, मैं टूट चुका हूं। भंते बोले, तुम निकल सकते हो, लेकिन पहले वो भ्रम तोड़ना होगा जो तुम्हें दुख में बांधे हुए है। 4। भ्रम क्या है? भंते ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है दुख कहां से आता है? रवि बोला, लोगों से, घटनाओं से, विफलताओं से। भंते मुस्कुराए, बोले, यही तुम्हारा पहला भ्रम है। दुख बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर उपजता है, तुम्हारी गलत धारणाओं से। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें दुख देती है, जबकि सच्चाई ये है, तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देता है। 5। मन का दास।
दुख का प्रारंभ भंते ने समझाया। जब तुम अपनी सोच को सत्य मान लेते हो तब भ्रम की नींव पड़ती है। तुम सोचते हो लोग मुझे समझें, मैं हमेशा सफल रहूं, मुझे प्यार मिले, और जब ये नहीं होता तब आघात, अपमान और पीड़ा पैदा होती है। पर क्या ये दुख असली है या तुम्हारी कल्पना से बना भ्रम है? छठा दूसरा भ्रम। मैं का अस्तित्व भंते ने एक और गहरी बात कही। दुख तब तक रहेगा जब तक मैं का भ्रम रहेगा। मैं दुखी हूं, ये वाक्य ही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इससे तुम दुख को अपनी पहचान बना लेते हो। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम दुख नहीं हो, तुम साक्षी हो, तब दुख की पकड़ कमजोर होने लगेगी। 7. पहला ध्यान। विचारों का तूफान। रवि ने पहला ध्यान किया। बैठते ही विचारों का तूफान आया। बचपन की बातें, रिश्तों की चोटें, भविष्य की आशंकाएं। रवि डर गया। वो उठा और भंते से बोला, मुझे और दुखी लग रहा है। भंते बोले, ये दुख नया नहीं है, ये तो हमेशा से था, तुमने बस पहली बार उसे देखा है। देखना ही पहला इलाज है। जो दिखाई देता है वो समाप्त भी होता है। 8. तीसरा भ्रम। परिस्थिति को नियंत्रित करने का लोभ। भंते बोले, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो सब तुम्हारे अनुसार हो, कोई तुम्हें न टोके, सब तुम्हें सराहें। जब ये नहीं होता तब तुम टूट जाते हो। पर सच्चाई ये है, तुम नियंत्रण में कुछ भी नहीं रखते सिवाय अपने दृष्टिकोण के। 9. जागृति की पहली झलक। एक दिन ध्यान में रवि को अनुभव हुआ। उसने अपने दुख को देखा जैसे कोई पुराना बोझ जो वो अब तक ढो रहा था। वो बोझ अब उसका नहीं था, वो सिर्फ देख रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं कितना झूठा बोझ लेकर जी रहा था। भंते बोले, यही तुम्हारा भ्रम था कि ये सब तुम्हारा है, जबकि सच्चाई में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। 10वां अंतिम भ्रम। सुख की खोज में भागना। रवि ने कहा, तो क्या सुख की चाह भी एक भ्रम है? भंते बोले, सुख जब लक्ष्य बन जाता है तो दुख की संभावना साथ आती है। जो सुख में खोता है वो दुख में टूटता है। सच्चा मार्ग है संतुलन, समता, जागरण। 11. भ्रम टूटता है आखिरकार। एक सुबह ध्यान करते हुए रवि ने अनुभव किया शून्यता का। वो अनुभव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। न कोई विचार, न कोई इच्छा, बस एक शांत साक्षी चित्त। उस क्षण वह समझ गया, मैं दुख नहीं हूं, मैं वो हूं जो सबको देख रहा है, और वो जो देखता है वो कभी टूटता नहीं। 12. जीवन की नई शुरुआत। रवि जब शहर लौटा तो उसके आसपास सब वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर सब बदल चुका था। अब कोई उसे अपमानित करता तो वह मुस्कुरा देता, कोई धोखा देता तो वह भीतर शांत रहता, क्योंकि अब वह जानता था ये सब तो उस सपने का हिस्सा है जिससे मैं अब जाग चुका हूं। 13. अंतिम शिक्षा। बुद्ध की वाणी। भंते ने रवि को विदा करते हुए कहा, बुद्ध ने कहा था, जब तक भ्रम है दुख है, जब भ्रम टूटते हैं मुक्ति वहीं से शुरू होती है। 14वां उपसंहार। तुम्हारे लिए संदेश। अगर तुम आज भी दुख में हो तो एक क्षण ठहरो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं किसी भ्रम में तो नहीं जी रहा? शायद तुम सोचते हो लोग बदलेंगे तो मेरा दुख जाएगा, मुझे ये चीजें मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे प्यार चाहिए तभी मैं पूर्ण हूं। इन सभी में दुख की बीज है। तुम दुख से बाहर आ सकते हो, पर पहले तुम्हें यह भ्रम तोड़ना होगा कि दुख बाहर से आता है। अगर तुम जाग गए तो दुख का अस्तित्व नहीं रहेगा, पर अगर तुम भ्रम में जिए तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह कहानी उन लाखों आत्माओं के लिए है जो टूटे हुए हैं लेकिन जागना चाहते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो अब रुकिए मत, सीधे भीतर उतर जाइए और उस भ्रम को खोजिए जो आपको बांधे हुए है, क्योंकि तुम दुख से बाहर निकल सकते हो, लेकिन पहले ये एक भ्रम तोड़ना होगा। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आपने उस एक भ्रम को पहचान लिया हो जो अब तक दुख दे रहा था, तो खुद तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी उसी भ्रम में जी रहा है। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये संदेश सार्थक लगा। कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा भ्रम तोड़ा और इस कहानी ने आपको क्या सिखाया।
हमारे चैनल भगवान बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।